नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि सुधारों से किसानों को मिले नए विकल्प और कानूनी संरक्षण। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कोविड-19 के टीके के बारे में लोगों को आसान भाषा में बताने को कहा। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी, आज 2677 नए मामले आए सामने। जयपुर में रिकॉर्ड 745 कोरोना मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कल। गुरु नानक देव की जयंती आज परंपरागत श्रद्धाभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और प्रदेश में सर्दी का असर, चूरू और सीकर में शीतलहर जारी, अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देव दीपावली समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। वाराणसी में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसान अब राज्य के बाहर भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सुधार किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं। श्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि उनकी सरकार किसान हितैषी है। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 टीके के विकास में शामिल 3 फार्मा कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इनमें पुणे की जिनोवा बायोफार्मा, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों को वैक्सीन के वितरण और प्रबंधन के लिए सुझाव देने को कहा। उन्होंने कंपनियों से वैक्सीन निर्माण के बारे में लोगों को आसान भाषा में जागरूक करने को कहा। वैक्सीन निर्माण और आपूर्ति के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के निर्माण में लगे वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले साल की शुरूआत से मिलने की आशा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये राशि कोरोना के टीके पर शोध और विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 93.81% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश में अब तक 14 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। प्रदेश में रोजाना सामने आने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। आज कोरोना संक्रमण के 2,677 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 745 जयपुर जिले से हैं, जो एक दिन में दर्ज हुए अब तक के सबसे ज्यादा मरीज हैं। इसके अलावा जोधपुर में 475, कोटा में 194, टोंक में 97, नागौर और भरतपुर में 90, भीलवाड़ा में 84, डूंगरपुर में 83 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच आज प्रदेश में 2,762 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 28,653 है। आज इस बीमारी से 20 लोगों की मृत्यु के साथ अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 2,312 हो गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में कल से 31 दिसंबर तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य के 5 और जिलों नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 8 जिलों में पहले से ही रात का कर्फ्यू जारी है, जिसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क को 31 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरूद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां हमसे जुड़ रही हैं। इसी कड़ी में सुनिए लोक गायक मामे खां का ये संदेश। पधारो म्हारे देश रे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमांगणी। मैं हूं आपका मामे खां। मैं सत्तो जैसलमेर राजस्थान से हूं। आज मैं एक बहुत ही खास मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के तहत आम जन को एक अपील करता हूं कि कोरोना का जो बचाव है वो एकमात्र सावधानी ही है। मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ साबुन से धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तो कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय भारत। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे जोधपुर के श्रोता का संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं सरवण राम इणकिया, गांव माणकलाव, तहसील मंडो, जिला जोधपुर से। कोरोना की महामारी बीमारी के अंदर सबको एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना चाहिए और सबको ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर रहना चाहिए और अगर बाहर जाना हो तो मुंह पर मास्क रखना चाहिए और नियमित तौर पर अपने हाथ और मुंह को धोना चाहिए। किसी से मिलना हो तो 2 फीट की दूरी बना के दूर से ही नमस्ते करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजसमंद विधायक और भाजपा की वरिष्ठ नेता किरण माहेश्वरी की पार्थिव देह आज राजसमंद लाई गई, जहां समर्थकों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार कल उदयपुर में किया जाएगा। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती माहेश्वरी का कल देर रात निधन हो गया था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद वे गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थीं। श्रीमती माहेश्वरी 2004 में उदयपुर से लोकसभा सांसद के रूप में चुनी गई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित प्रदेश के कई नेताओं ने श्रीमती माहेश्वरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती आज परंपरागत श्रद्धाभाव के साथ मनाई जा रही है। एकता, समरसता, सौहार्द और सेवा भाव का मार्ग दिखाने वाले नानक देव के 551वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में विशेष सजावट की गई। गुरुवाणी और शबद कीर्तन के कार्यक्रम रखे गए हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। कोरोना महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए और मुंह पर मास्क लगाकर ही गुरुद्वारों में प्रवेश किया। दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया और कोरोना से मुक्ति की अरदास की गई। श्रीगंगानगर में भी श्रद्धालुओं ने लंगर में प्रसादी ग्रहण की। टोंक से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि देवली स्थित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के पाठ और शबद कीर्तन के आयोजन हुए। झालावाड़ के भवानी मंडी स्थित गुरुद्वारों में अखंड पाठ हुए, किंतु इस बार लंगर आयोजित नहीं किया गया। इधर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस साल श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रही। पुष्कर में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पुष्कर मेला निरस्त हो जाने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम रही। अन्यथा कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले पंचतीर्थ स्नान में लाखों लोग पुष्कर में डुबकी लगाते हैं और पूर्णिमा पर यह संख्या लगभग 2 लाख तक पहुंच जाती है। आज स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए एवं दान पुण्य किया। कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। साथ ही घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से तैराक भी तैनात किए गए थे। माथुर, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 52 पंचायत समितियों की 1016 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदान दल अपने गंतव्यों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे पहले बूंदी, टोंक, जालौर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों में विभिन्न स्थानों पर मतदान दलों के कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया और कोरोना महामारी को देखते हुए सावधानीपूर्वक मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि तीसरे चरण में 7,964 मतदान केन्द्रों पर 57,09,120 मतदाता हैं। इस चरण में 20,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा और 40,000 से अधिक कार्मिक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्भीक और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील पंचायतों पर पुलिस जाब्ता लगाया गया है। चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के तहत 46 पंचायत समितियों में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं राज्य के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम कल होगा। इन निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। प्रदेश में सुबह और शाम सर्दी का असर बढ़ रहा है। हालांकि दिन के तापमान में कुछ स्थानों पर मामूली बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश स्थानों पर आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। चूरू और सीकर में शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके अलावा चूरू में 5.5, सीकर में 6, पिलानी में 7.1, भीलवाड़ा में 8, श्रीगंगानगर में 9.1, चित्तौड़गढ़ में 9.5, उदयपुर में 9.6, अजमेर में 9.8, कोटा में 10.5, बीकानेर में 11.1, बूंदी और जोधपुर में 11.2, सवाई माधोपुर में 11.6 और राजधानी जयपुर में 11.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और कानूनी संरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कोविड-19 के टीके के बारे में लोगों को आसान भाषा में बताने को कहा। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में मामूली कमी आई है। आज 2,677 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में रिकॉर्ड 745 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कल होगा।
गुरु नानक देव की जयंती आज परंपरागत श्रद्धाभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और प्रदेश में सर्दी का असर बना हुआ है। चूरू और सीकर में शीतलहर जारी है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।